नमस्कार दोस्तों, यूपीवीसी विंडोज़ ट्रेनिंग सीरीज़ में आज हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल के बारे में बताएंगे जिसको स्क्वायर पोस्ट प्रोफाइल कहते हैं। और पहले स्पेसिफिकेशन में हम ये नंबर बता रहे हैं जो दिए हुए हैं, इसको PJ-8 भी कहते हैं, PJ-8 या फिर स्क्वायर पोस्ट। तो स्पेसिफिकेशन में देखिए आप, इसको 60x60 mm से समझा जाता है। ये चकोर पाइप है आपका और इसका जो वेट है 0.755 kg पर मीटर है और एक बैग में 6 पीसेज होते हैं। अब इन नंबर से जब एक बार आपने नंबर देख लिए तो हम आपको दो फार्मूले का यूज़ बताएंगे इसमें, और बाद में इसको कहाँ कहाँ यूज़ करके आप स्ट्रक्चर में काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोफाइल है आपकी, जैसे ये कटा हुआ पीस रखा है ना, ये 60x60 था। तो हमारा आइडिया ये है कि ये सारे प्रोफाइल वीडियोज़ आपको अगर पता होंगे तो आपको पता होगा कि कौन से स्ट्रक्चर में क्या लगाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी वाली ही प्रोफाइल यूज़ कर रहे हो, आप PJ-8 ही यूज़ कर रहे हो। अगर आप कोई और प्रोफाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको पता लगेगा कि भाई PJ-8 वाली टाइप हमारी प्रोफाइल जो आप यूज़ करने की सोच रहे हैं उसमें क्या होगा। तो ऑल्टरनेट उसमें ज़रूर दिया हुआ होगा, ये नहीं तो क्या। तो ये वीडियोज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि हर एक प्रोफाइल में इस टाइप के आपको चीज़ें प्रोफाइल अवेलेबल करानी ज़रूरी होती है। और जब हम PJ-8 की बात करें तो हमने स्पेसिफिकेशन से नंबर चेक कर लिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपके दो जो फार्मूले निकलेंगे। एक फार्मूला तो हम हमेशा बताते हैं कि जिस स्ट्रक्चर में PJ-8 लगा है, अगर उसका वेट निकालना हो या आपकी क्वालिटी चेक करनी हो कि भाई GI प्रॉपर है कि नहीं है, तो आपके पास तो स्ट्रक्चर का वेल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर आएगा आपके पास। तो आपको हम बताते हैं, जैसे हमने 0.755 kg पर मीटर तो स्पेसिफिकेशन देख लिया, और जो इसमें GI लगती है वो 1.789 kg पर मीटर के हिसाब से होती है। तो दोनों को ऐड करके इसका 2.54 kg एक मीटर में वेट आएगा। मतलब एक मीटर का जो वेट आएगा आपका वो 2.54 kg आएगा। और उससे आपको वेट निकाल पाओगे क्योंकि आप फुल लेंथ देख लोगे कि भाई 1250 mm है, तो आप mm को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद एक मीटर में कितने kg हैं पता है तो आपको 1250 mm का भी पता लग जाएगा। तो ये एग्जाम्पल था आपके लिए। और जब हम बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, क्योंकि ये भी आपके इस टाइप से आएंगे, और मंथ एंड में जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक बैग में ये कितने आते हैं। क्योंकि जो इसका बैग होता है वो भी, इसकी जो बैग में 6 पीसेस थे और उनका जो साइज होता है वो 5.85 मीटर ही होता है। तो जब हम 5.85 मीटर को लेके कैलकुलेट करेंगे और पर मीटर का केजी भी हमें पता है, तो ये आपका आएगा ऐसे 5.85 इंटू 6 इंटू 0.755। जैसे आपने देखा कि ये 6 पीसेज होते हैं एक बैग में PJ-8 के, और ये मल्टीप्लाई करके 26.5 kg आता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको ये याद रखना है, ये वाला फार्मूला। टोटल पीस का लेंथ, कितने पीस हैं एक बैग में, और उसका केजी का वेट कितना है एक मीटर के। और दूसरा फार्मूला आपने 60x60 का देख लिया कि GI के साथ क्या आता है, जिससे कि आपको क्वालिटी चेक में पता हो जाए कि भाई ये टोटल वेट आता है तो इसमें GI सही लगी है नहीं लगी है, ये भी पकड़ सकते हो आप। अब हम बात करते हैं इसकी यूसेज की। तो ये बहुत जेनरिक स्ट्रक्चर है, जैसे एक जगह लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ तो उससे आपको पता लगेगा कि भाई PJ-8 कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो PJ-8 जो है बड़ा हैंडी है। जैसे मान लीजिए आपके दो विंडोज़ आ रहे हैं, ये जो सामने दो विंडो है, एक विंडो इस साइड की है, दूसरी विंडो इस साइड की है। तो दोनों विंडो के बीच में जो लगा हुआ है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो दो PJ-8 है, एक ये और एक ये, और फिर यहाँ से विंडो का फ्रेम स्टार्ट हुआ और इधर से दूसरी विंडो का। तो ऐसे स्ट्रक्चर में लगता है ये पूरा। देखिए यहाँ से लेके ऊपर तक ऐसे करके लगा है और सीधा दीवार में ही फिक्स हुआ है। और दूसरा इसका यूसेज हमने एक और जगह देखा था, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर मेन हॉल था और एक अंदर का डोर था जो कि ग्लास का ही लगाना था उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेम PJ-8 का ले लिया। मतलब आपकी ये वाली हाइट PJ-8 की है, फिर आपकी ये वाली पट्टी जो विड्थ की है ये भी PJ-8 की है, फिर इस साइड वाली हाइट भी PJ-8 की है, और बीच में उन्होंने ग्लास जोड़ दिए थे। तो उससे क्या हुआ, उनके ग्लास जो डोर बनाया था उन्होंने वो बहुत
लो कॉस्ट हो गया था, बहुत सस्ता हो गया था, क्योंकि आपका वहाँ पे कोई 2 ट्रैक या 3 ट्रैक नहीं लगा। सिंपल ग्लास का स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने, 20 mm ग्लास का, और वो PJ8 का यूज़ था। तो PJ8 बहुत हैंडी है, आपके ऐसे बीच में भी लग सकता है, या कोई स्ट्रक्चर वर्क है ना, वहाँ पे भी ये PJ8 लग सकता है। तो PJ8 का आज हमने आपको ये बताया है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या नंबर लेने हैं, और अगर वो आपके पास कहीं पे अवेलेबल हो और आपने GI चेक करनी है क्वालिटी चेक में, तो कैसे करना है। और 60/60 हमको कैलकुलेशन के लिए याद रहेगा कि भाई बीच में कितना स्पेस है, तो कितने सारे PJ8 लगाने हैं ये आप निकाल पाएंगे। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।